वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टैग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। इसमें आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में जो वो डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, व्हेन इज़ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो है आपका 8 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम क्या थी, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये जो है इसकी थीम थी। स्टार्ट कब हुआ था ये आपका, तो यह आपका वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1996 से। दोबारा मैं इसकी थीम रिपीट कर रही हूँ, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो है इसकी थीम थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, विच मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेल्ड इन सितंबर 2023। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है वो 78th मीटिंग जो है वो सितंबर में होगी। कहाँ पे हुई है आपकी, 19 सितंबर को जो आपका इसका फर्स्ट डिबेट होगा न्यूयॉर्क में, और जहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे। और इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है, चेयरमैन कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस जो है इसके चेयरमैन है। और थीम क्या है आपकी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 78th मीटिंग की। इसकी जो थीम है वो है आपकी रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिकाइंडलिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के न्यूयॉर्क में है। और जनरल सेक्रेटरी कौन है यूएनजीए के, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, विच मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। इसका जो आपका आंसर है वो है ए प्रवीणा अंजना, जिनका प्रोफेशन जो है वो सीए है और राजस्थान के उदयपुर की हैं। और कहाँ पे जो है ना ये टाइटल दिया गया है, तो मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 के फिनाले में जो है इन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है वो बनाया गया है। और मिस डिवाइन ब्यूटीफुल 2023 भी जो है प्रवीणा अंजना ने जो है वो जीता है, जो आपका जवाहर नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था। और जो आपका 61st एडिशन जो होगा मिस इंटरनेशनल का वो हेल्ड होगा जापान में। इंडिया में को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी उसमें प्रवीणा अंजना अक्टूबर 2023 में। ठीक है, तो ये कुछ आपके इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 कहाँ पे होगा, कश्मीर में होगा। काफ़ी 1996 के बाद अभी जो है आपका इंडिया में होने जा रहा है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मिसिस यूनिवर्स इंडिया, तो मिसिस यूनिवर्स इंडिया जो है मिसिस यूनिवर्स इंडिया 2023 बनी है माधुरी पतले। और कहाँ पे हुआ है आपका मिस यूनिवर्स इंडिया मिसिस यूनिवर्स इंडिया, तो मिसिस यूनिवर्स इंडिया आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। मिस वर्ल्ड पीजेंट या जो आपका मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है आपका 2023 का, ये कश्मीर में होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, विच पर्सन पॉपुलरली नोन एज द मून मैन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय एसएस इनोवेशन इन इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। तो एसएस इनोवेशन ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है वो मून मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है एम अन्ना दुरई जो है, इन्हें इंक्लूड किया गया है एसएस इनोवेशन लिमिटेड वो ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और एम अन्नादुराई जो हैं ये आपके, इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो चंद्रयान 1, 2 और मंगलयान में रही है। जो आपका मंगलयान है उसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी
जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट पहला बैसाख एज द स्टेट फाउंडेशन डे। तो पहला बैसाख जो है आपके पास वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है और बंगाल न्यू ईयर है आपका ये। तो इसको जो है वो स्टेट फाउंडेशन डे के रूप में जो है वो अनाउंस किया गया है। वैसे जो आपका वेस्ट बंगाल है उसका जो स्टेट फाउंडेशन डे है वो 20 जून को मनाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो आपका स्टेट फाउंडेशन डे है वो पोलिया बैसाख वाले दिन जो है वो बनाया जाएगा। तो अब ये कंट्रोवर्सी में भी आया है क्योंकि 20 जून को जो है ये आपका होता है ऐसे। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, वेयर डिड द जटायु क्रूज सर्विस स्टार्ट। तो जटायु क्रूज सर्विस जो है आपकी अयोध्या में स्टार्ट की गई है, कौन सी रिवर के ऊपर? तो सरयू रिवर पे। कौन सी रिवर? सरयू रिवर के ऊपर जो है आपकी जटायु क्रूज सर्विस स्टार्ट की गई है। ये आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो जो क्रूज सर्विस है वो आपकी गुप्ततार घाट से लेके जो है वो नया घाट तक जो है वो चलेगी। और इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज सर्विस कौन सी है? तो इंडिया की लार्जेस्ट क्रूज सर्विस जो है वो है आपकी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, जो 3200 किलोमीटर है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में जो है इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्जे हैं। और ये आपका हेल्ड कहाँ पे हुआ है? तो अलमाती कजाकिस्तान में जो है आपका हेल्ड हुआ है। कहाँ पे? अलमाटी कजाकिस्तान में आपका ये हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बीइंग द वेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। तो स्विट्ज़रलैंड जो है आपका ये वेस्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड में लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ईयर से। तो सेकेंड टाइम कंजिक्यूटिव में ये बनी है। और ओवरऑल जो है आपकी स्विट्ज़रलैंड 6 टाइम जो है वो वेस्ट कंट्री बनी है ओवरऑल। और कंजिक्यूटिव जो है कंजिक्यूटिवली जो है लगातार 2 साल में जो है वो स्विट्ज़रलैंड आपकी वेस्ट कंट्री बनी है। तो दोनों याद रखिएगा। और इंडिया जो है हमारा, जिसे रिसेंटली कहा गया कि भारत है, भारत का नाम जो है इंडिया को अब दे दिया गया है 30th। ये तो हमारा जो इंडिया है वो आपका 30th लिस्ट में है वेस्ट कंट्रीज़ की। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, वेयर विल द स्ट्रीट चिल्ड क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड। तो ये आपका होगा चेन्नई में, इंडिया में। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम ये हुआ था 2019 में लंदन एंड कैम्ब्रिज में। और विनर जो था उसका इंडिया था। रिसेंटली जो है आपका चेन्नई में होगा, 22 सितंबर से स्टार्ट होगा ये। चेन्नई और न्यू दिल्ली में जो है आपका होगा। तो अगर आपके पास चेन्नई नहीं है तो आपके पास ऑप्शन न्यू दिल्ली दिया होगा। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चेन्नई और न्यू दिल्ली में हेल्ड होगा 22 सितंबर से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये 15 देशों के जो स्ट्रीट पे रहने वाले चाइल्ड हैं उनके बीच में जो है वो होता है। 2019 में फर्स्ट टाइम हुआ था, जिसमें इंडिया विनर रहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो है आपकी वो लॉन्च की है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने। इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो हर फार्मर और कैटल रियरर जो पशुपालक हैं उनको पर एनिमल जो है वो 40,000 इंश्योरेंस कवर जो है वो दिया जाएगा। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन वो क्या है, विद जूम डिड अमीश त्रिपाठी को ऑथर बुक आइडोलस अनअर्थिंग द पावर ऑफ with Zoom did Amish Tripathi co-author the book Idols
आइडल अनअर्थिंग द पावर ऑफ आइडल वर्शिप। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, भावना राय के साथ जो है वो उमेश त्रिपाठी ने को ऑथर करी है बुक आइडल्स। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, व्हेन वाज क्लीन एयर डे सेलिब्रेटेड। तो क्लीन एयर डे जो आपका 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल जो इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर क्लीन एयर। और जो आपका क्लीन एयर डे है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है क्लीन एयर डे को? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज। थीम क्या है इसकी? टुगेदर फॉर क्लीन ईयर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, वेयर हैज़ UIDAI ऑर्गेनाइज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023। तो जो आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? UIDAI ने। और कहाँ पे? तो मुंबई में आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो है आपका मुंबई में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। UIDAI ने जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया है जियो वर्ल्ड सेंटर में। 5 से 7 सितंबर तक जो आपका हुआ है। और इससे आपके पास इम्पोर्टेंट क्या बनते हैं? तो लीडिंग पर्सनैलिटी अवार्ड जो है वो आपका फिनटेक फेस्ट 2023 में किसे मिला है? तो अदीब अहमद जो हैं उन्हें लीडिंग पर्सनैलिटी अवार्ड मिला है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में। इसके अलावा जो आपका UPI ATM है उसका फर्स्ट टाइम यूज़ जो है वो भी ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किया गया। और जो आपका UPI ATM है उसको हिटैची कंपनी ने जो है वो बनाया है। उसके अलावा आपके पास इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो थीम क्या थी आपकी? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 की जो थीम है वो क्या थी आपकी? जो इसकी थीम थी वो थी ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल। तो ये जो थी आपकी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 की थीम थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है आपका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18th G20 समिट इज़ बीइंग हेल्ड इन इंडिया, व्हाट इज़ इस थीम? तो 18वीं जो G20 समिट है आपकी वो इंडिया में हो रही है, और इसकी थीम है आपकी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मीनिंग क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है आपका ये इसका मीनिंग है। और जो आपकी G20 समिट है 2022 में कहाँ पे हुई थी? तो 2022 में आपके पास इंडोनेशिया में हुई थी, 2024 में ब्राज़ील में होगी, और 2023 की जो है G20 समिट ये आपकी हुई है इंडिया में न्यू दिल्ली में। और जहाँ पे आपकी G20 समिट हुई है अब उसके वहाँ उसके बाद भारत मंडपम उसके बाहर जो है नटराज जी की मूर्ति बनाई गई है, धातु से जो है वो मूर्ति आपकी बनाई गई है। तो ये सब क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। G20 का नाम G20 क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है, तो 20। और रिसेंटली जो है आपके पास अफ्रीकन यूनियन जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया है G20 का। तो G20 का नेम जो है अब चेंज करके जो है वो G21 जो है वो रख दिया जाएगा। और जो आपकी यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है। और G20 समिट के शेरपा कौन रहे, गाइड कौन रहे हैं? तो अमिताभ कांत जो हैं आपके वो G20 समिट के जो हैं वो शेरपा रहे हैं, गाइड जो है वो रहे हैं। गाइड करना शेरपा होता है, जो गाइड करने वाला होता है उसको कहा जाता है। तो G20 समिट के जो शेरपा हैं वो कौन है? तो अमिताभ कांत। फर्स्ट G20 समिट कब हुई थी? फर्स्ट G20 समिट जो है वो 2008 में हुई थी USA में, फर्स्ट G20 समिट। और 18th हुई आपकी इंडिया में, और जो आपकी 17 थी जो 2022 में हुई थी इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट ईयर जो G20 समिट है आपकी वो कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी। तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन
1 मिलियन पॉपुलेशन इन द क्लीन एयर सर्वे 2023। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या है आपका इंदौर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि सिटी रैंक फर्स्ट इन द। तो हमारे पास जो है क्लीन एयर सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा की कैटेगरी में जो आपका आती है सिटी जिसने रैंक किया है वो कौन सी है आपकी इंदौर है। और प्राइस जो है आपके पास इंदौर आपका कौन सी उसमें पड़ता है मतलब स्टेट में। तो मध्य प्रदेश में जो आपका इंदौर पड़ता जो कंट्रीज़ आपकी इसमें सॉरी जो भी आपके स्टेट इसमें आई हैं प्लेसेस जो है आपके क्लीन एयर सर्वे में जो है वो टॉप पे आए हैं उन्हें अवार्ड देंगे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। सो जो आपका अवार्ड है इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो एक तो आपका है कि मोर देन 10 लाख, सेकंड जो है आपका वो है 10 लाख या मोर देन 1 मिलियन, सॉरी मोर देन 10 लाख या 1 मिलियन, और सेकंड है आपका 3 और 10 लाख के बीच में, थर्ड जो है आपका लेस देन 3 लाख। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एचपी एग्ज़ाम के लिए भी ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सो मोर देन 10 लाख की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक इंदौर का है, सेकंड रैंक आगरा का है, थर्ड रैंक जो है वो थाने महाराष्ट्र का है, और 3 से लेके 10 लाख के बीच जो पॉपुलेशन है वहाँ पे किसका फर्स्ट रैंक है। तो अमरावती महाराष्ट्र का फर्स्ट रैंक है, मुरादाबाद यूपी का उसका सेकंड पोजीशन है, थर्ड पे है आपके पास गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो इसका थर्ड रैंक है आपका बिटवीन 3 और 10 लाख के बीच में, और लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन जो है आपके पास उसमें फर्स्ट रैंक इसका आया है। तो लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन, तो 3 लाख से कम पॉपुलेशन जहाँ पे है उसमें फर्स्ट रैंक जो है आपका आया है हिमाचल प्रदेश के परमाणु का, और सेकंड रैंक जो है आया है आपके पास हिमाचल प्रदेश का काला आम का, और थर्ड जो रैंक आया है वो आया है आपका अंगुल ओडिशा का। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एचपी के एग्ज़ाम से आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच सिटी रैंक फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ less than 3 lakh population in the clean air survey 2023। तो फर्स्ट रैंक इसका आपका किसका है हिमाचल प्रदेश के परमाणु का, और सेकंड रैंक किसका है हिमाचल प्रदेश के काला आम का। ठीक है, सो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास वेयर वाज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में जो हुई है 6 सितंबर को। ऑर्गेनाइज किसने करवाया था इसको। सो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओसो वॉक कहा जाता है, ओसो वॉक कहा गया है, इसे जो ऑर्गेनाइज करवाया है महारत्ना कंपनी पावर ग्रिड ने। और जो आपकी पावर ग्रिड है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। और इससे आपको एक याद रखिएगा कि रिसेंटली इंडिया की महारत्ना कंपनी कौन बनी है। तो रिसेंटली इंडिया की महारत्ना कंपनी जो है वो बनी है वो आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास हु हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल ऑन चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। तो रिसेंटली जो है इंडियन एयरफोर्सेस ने ऑर्गेनाइज कर रही है मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशूल, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करी जाए। एक्सरसाइज जो है आपकी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अदर एरियाज़ में जो है वो की जाएगी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है आपके पास रिसेंटली वी स्टेट गाढ़ा सॉल रायगढ़ा सॉल एंड कोरापुट ब्लैक क्यूमन राइस ब्लैक जीरा राइस गेट GI टैग। तो इसका आंसर है आपका डी ओडिशा। इसके अलावा इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है कि तमिलनाडु से जो है वो आपका साबूदाना जिसको स्लेम सागो कहा जाता है उसे भी GI टैग मिला है। और इंडिया में साबूदाना की 80% प्रोडक्शन जो है आपकी स्लेम में
होती है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये आपका रायगढ़ा है, रोयगढ़ा नहीं है। सो रायगढ़ा शॉल और कोरापुट ब्लैक क्यूमन राइस आपके उड़ीसा के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। और जो आपका जीआई टैग है वो वैलिड होता है 10 ईयर्स के लिए, उसके बाद जो है इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। फर्स्ट जीआई टैग इंडिया में जो है वो दार्जिलिंग की टी को जो है वो मिला था। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये कुछ आपके पास इम्पोर्टेंट है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली मैक्सिको ने जो है वो डीक्रिमिनलाइज किया है अबॉर्शन को, मीन्स कि जो आपका गर्भपात था उसको जो है वो क्राइम की कैटेगरी से जो वो बाहर कर दिया गया है। सेकंड हमारे पास है कि यूके की मिघाम, तो यूके का जो आपका मिघनाम जो है उसे खुद को जो है वो बैंकरप्ट डिक्लेयर किया है। सो थर्ड, और जो आपकी बिरमिंघम है ये यूके की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। उसके बाद आपका आता है कि 3 डे काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन ललितपुर नेपाल। ठीक है। तो 3 डे का जो आपका काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल हुआ है वो ऑर्गेनाइज हुआ है ललितपुर नेपाल में। उसके बाद जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर मेरिटोरियस स्टूडेंट प्रमोशन स्कीम। इसके अलावा ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि मनोज सिन्हा जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी रेडियो इन जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी। और आपका 26 एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023 में इंडिया की मेंस टीम जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड किसने जीता है? चाइना ने जीता है। और जो आपकी 26 एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे हुई है? तो नॉर्थ कोरिया में हुई है आपकी प्योंगयांग में जो है वो आपका हेल्ड हुआ है 26 एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।